वेलकम टू पढ़ो यूपीएससी दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम क्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर करके रखा है। तो आइए, सबसे पहले हमने देखा था कि 5 टाइप्स के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और उसमें हमने एंगल को समझा था। और एंगल के बाद हमने ये चीज़ें देखी थी, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड के बारे में हमने जाना था। इसके बाद हमने देखा था फार्मूला। ये फार्मूला सबको याद कर लेना है। यही फार्मूला हम पूरे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, सिंगल फार्मूला। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, प्लस हमने कॉन्सेप्ट में समझा था कि एंगल क्या होता है और उसके हिसाब से हमने एंगुलर डिस्टेंस निकाला और एंगुलर डिस्टेंस से हमने एंगुलर स्पीड इन लोगों की, मिनट हैंड और आवर हैंड की, फाइंड करी हमने। और फिर इसी के बेसिस पे आगे हमने रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड फाइंड किया हमने। और फिर इसी के बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आज देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था ये वाला, एट वाट टाइम बिटवीन 3 PM एंड 4 PM मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड। तो हमने इसको दोनों ही तरीके से देखा था। हमने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी सॉल्व किया था और फार्मूले के भी बेसिस पे सॉल्व किया था। और फिर हमने इसको चेक किया था कि 1 घंटे में मिनट हैंड और आवर हैंड कितनी बार कोइंसाइड करेगा। तो हमको पता था कि हर 1 घंटे में एक ही बार कोइंसाइड कर रहा है। और वैसे ही 12 आवर टोटल, घड़ी एक बार एक राउंड कंप्लीट करने में 12 आवर लगता है, तो 12 आवर में कितनी बार कोइंसाइड करेगी। तो इस चीज़ को हमने समझा था कि जो हमारा 11 to 12 एंड 12 to 1, जो ये हमारे आवर्स हैं, इनमें हमारा दोनों जो कोइंसिडेंस है वो कॉमन है। तो दोनों कोइंसिडेंस हमारा 12 पे ही हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको एक ही बार काउंट किया। तो यहाँ पे हमारा टोटल 12 आवर में 11 टाइम का हमारा कोइंसिडेंस आता है यहाँ पे दोस्तों। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया था। और अगर ये 12 आवर में 11 टाइम है तो 24 आवर में 11 का इंटू 2 कर देंगे, 22 टाइम्स। ऐसे ही 12 आवर का 36 आवर में पूछेगा तो 3 टाइम कर दीजिए, 48 आवर में पूछेगा तो 12 का 4 टाइम कर दीजिए। तो 12 आवर में 11 टाइम, तो 48 आवर में 11 4 जा 44 टाइम। ऐसे ही हमको करना है। 12 आवर का ही हमें इंटरवल मिल चुका है और उसी के बेसिस पे हम आगे इसको बताते जाएंगे जैसा भी पूछे। आइए आज एक क्वेश्चन सेम बेसिस पे, कॉन्सिडेंस के बेसिस पे और सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में टोटल जैसे कि 3 PM और 4 PM ना दे के यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा दे दे। उल्टा सीधा का क्या मतलब कि आपको बोल दे कि 3:15 to 4 PM या 3:15 to 4, ऐसे करके 3:20 to 4 ऐसे करके दे दे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चाहे जो कुछ भी दे, यहाँ पे चाहे जो कुछ भी दे, हमें फार्मूले में 7:00 PM से ही लेना है। या फार्मूला लगाएं या कॉन्सेप्ट, दोनों हम यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि कोइंसिडेंस के क्वेश्चन में एक ही बार कोइंसाइड कर रहा है 1 घंटे में। तो हमको यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे होती, अगर 7:30 to 8:30 अगर हमें दिया होता तो थोड़ा सा सोचने वाली बात थी यहाँ पे कि हो सकता है कि 6 to 7 में हो सकता था और 7 to 8 में तो हो सकता था 2 बार हो जाए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आ भी जाएगा तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार एंगुलर वाला जो ये कॉन्सेप्ट है इसको लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले मेथड से, कि कितने बजे कितने पे होगा। तो वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट काम करता है, फार्मूला नहीं काम करता है। बाकी अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है यूपीएससी ने और ना ही पूछेगा। बाकी मैं ये अपने तरफ से आपको एक बता दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को अगर करना हो आपको तो इसको 7 मान के ही आप लोग करेंगे। 7 इसको PM मान के और 8 PM के बीच आप लोग निकालेंगे एंगल, तो वही सेम एंगल आएगा जो 7:30 to 8 के बीच में आएगा। तो इसको फार्मूले से और कॉन्सेप्ट से दोनों बेसिस पे आप लोग करेंगे। बाकी एक क्वेश्चन इसी तरीके से अगर आप लोग बोले तो मैं करा दूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा होगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको मान के चलिए ये वाला जो कॉमन वाला क्वेश्चन है, अगर इसको निकालने का, अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो अगर क्वेश्चन पूछ दे 11 to 12 PM के बीच में, या यहाँ पे अगर आपको दे दे 12 to 1 PM के बीच में, 12 to 1 PM, इन दोनों के बीच में अगर आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर लेना हो, अगर फार्मूले से रखेंगे तो फार्मूले से तो आपका सेम ही आएगा, क्योंकि फार्मूले में आपको एच की जगह यहाँ पे 11 रखना है और वहाँ पे एच की जगह 12 रखना है। यहाँ पे आप लोगों का 0 आएगा, 0 मिनट आ जाएगा, तो 12:0 यानी कि 0 मिनट में आएगा। तो यहाँ पे आपका मिनट जो होगा वो 0 आ जाएगा, मिनट यहाँ पे 0 आंसर आएगा। और यहाँ पे अगर फार्मूले में आप अगर मिनट को रखेंगे, आवर को 11 रखेंगे, तो यहाँ पे मिनट आप लोगों का 60 आ जाएगा। तो 60 मिनट यानी कि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो ये आपका 11 जो PM हो रहा था तो 12 PM हो जाएगा, ये 11 AM हो रहा था तो 12 PM, और 11 PM हो रहा था तो 12 AM हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आवर हो जाएगा इसका मतलब। तो दोनों कॉमन आ जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर आपको देखना है
तो यहाँ पे अगर हम क्लॉक को ले लेते हैं, इसमें समझते हैं, तो यहाँ पे हम एंगल को कितना लेंगे, तो मान के चलिए यहाँ पे हमारा 11 to 12 है, यानी कि 11 बज रहा है हमारा, और हमें 11 to 12 के बीच में फाइंड करना है कि हमारा कोइंसाइड कब करेगा। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में पुट क्या करना है, तो देखिए हम आवर के जो ये सुई है या आवर हैंड जो है, इसको हम स्टॉप मानते हैं, और अगर इसको स्टॉप कर देंगे तो इसको कितना एंगल कवर करना पड़ेगा इसके ऊपर कोइंसिडेंस के लिए, कोइंसाइड करने के लिए। तो देखिए हमारे एक खाने के बीच के बड़े खाने का बीच का एंगल कितना होता था, 30 डिग्री। 30 डिग्री में हमने इसको डिवाइड किया था टोटल 12 पार्ट में, तभी तो हमारा 360 डिग्री टोटल होगा। तो 30 डिग्री बच रहा है 360 में, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा हमारा कितना होगा, 330 डिग्री। तो हमको 330 डिग्री एंगुलर कवर करना है। तो यहाँ पे हम एंगुलर जो हमारा डिस्टेंस है ये 330 डिग्री हम इसमें कवर करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे मिनट वाला जो क्वेश्चन में आया है कि मिनट कितना आएगा, तो ये हमारा 330 डिग्री से हमें करना है, और डिवाइड में क्या हमको रखना था, 11/2, क्योंकि ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी थी। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा। ये देखते हैं, 330 इंटू 2, ये ऊपर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में, ये 11/2, 330 इंटू 2/11 हो जाएगा। तो 11 से अगर हम इसको 330 को कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा, कट करिए, 11 3 जा 330, 30 टाइम जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, 30। तो आंसर क्या आएगा, 30 इंटू 2, 60 मिनट आ गया। ये देखिए ये आंसर यहाँ पे 60 मिनट आ चुका है। तो यही मैंने बताया यहाँ पे कि फार्मूले से भी आप रखेंगे तो 60 मिनट आएगा, कॉन्सेप्ट से भी अगर आप करेंगे तो 60 मिनट ही आएगा। बाकी इस साइड अगर आप लोग सॉल्व करने के लिए देखें तो यहाँ पे एंगल हमको लेना क्या है, हमको सबसे पहले ये समझना है, ये इसका सबसे क्रूशियल पार्ट हो जाता है कि एंगल हमको लेना क्या है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 12 तो बज रहा है ऑलरेडी, तो सॉरी ये मिनट वाला हैंड रहने देते हैं, और इसके ऊपर ये हमारा, ये अभी हमारा 12 बज रहा है, यानी कि 12 PM या 12 AM अभी हमारा टाइम हो रहा है। तो ये अब इसमें हमें फाइंड करना है। तो अगर फार्मूले में अगर आप रखेंगे तो फार्मूले में आपको 12 बजे रखना है, आवर की जगह पे 12 रखना है, और फार्मूले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। अगर फार्मूले से अगर आप करते हैं, फार्मूला क्या था हमारा, एक बार इसको फार्मूले से सॉल्व करके देख लेते हैं। 11/2m इज इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस एंगल हमको 0 रखना है, क्योंकि एंगल हमारा 0 रहेगा तभी तो कोइंसाइड करेगा। अगर एंगल कुछ रहेगा तो फिर कोइंसाइड कहाँ से करेगा, तो एंगल 0 हो गया। तो एंगल वाले पार्ट को छोड़िए, उसको हटाएंगे अभी अगले, नहीं तो कुछ लोगों को बाद में दिक्कत होगा हैंड आउट में। तो आपको नोट्स भी बिल्कुल यही सेम आपको मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन इसमें मैं करा रहा हूँ, और सेम टू सेम सोल्यूशन के साथ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @पढ़ो UPSC, तो वहाँ पे आपको ये नोट्स बिल्कुल मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको सेव कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये आप जाकर टेलीग्राम चैनल में सर्च करेंगे, सर्च सेक्शन में, तो ये आपको चैनल मिल जाएगा, उसको चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी कैलेंडर के नोट्स मैंने ऑलरेडी उस पर अपलोड कर दिए हैं। तो ये फार्मूले में अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, एंगल तो हमारा 0 रहेगा, तो एंगल वाला ये पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 11/2m इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करिए 30 इंटू 12, यही तो है हमारा 12 टाइम हो रहा है आवर्स। और ये इसको सॉल्व करते हैं, ये हम इक्वल टू 30 इंटू 12, 30 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 11/2, 11/2 ऊपर हो जाएगा, तो 30 इंटू 12 इंटू 2/11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों अच्छे से, एक बार इसको सॉल्व करके देखेंगे। 12 2 जा 24 एंड 3 12 3 जा करते हैं 36, 360 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11। ये देखिए 720 डिवाइडेड बाई 11। ये हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जा रहा है कि अगर यहाँ पे हम 12 ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम 12 ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे आ रहा है आंसर क्या, 720 एंगल आ रहा है डिवाइडेड बाई 11। अब अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक बार चेक करिए डिवाइड करके क्या आता है, 11
6 जा 66 और 66 प्लस कितना होगा 72 6, तो 60 फिर आ रहा है, तो 11 5 जा 55, फिर पॉइंट आ जाएगा। तो ये अगर पॉइंट करें या 5/11 कर दे तो 65 5/11। अब ये जो हमारा आंसर आ रहा है ना 65 5/11, ये इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करके रखेंगे। ये चीज़ हमारा है कि एक बार जब कोइंसाइड करता है तो दूसरी बार कब कोइंसाइड करेगा। तो ये हमारा चीज़ आ गया कि मान के चलिए अभी एक कोइंसिडेंस के सिचुएशन में है, तो जब ये मिनट की सुई आगे घूमेगी, जब ये एक बार घूम के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे, तो ये घंटे की सुई तो एक पे चली जाएगी, तो दोबारा ये कब कोइंसाइड करेगी। तो ये चीज़ हमारा आ गया दोबारा कोइंसाइड कब करेगी। तो ये टोटल टाइम जो ट्रेवल करेगी, अब तो एक पे आ गया है, तो एक पे आ गया यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट और चलेगा, तो ये 5 मिनट चलेगा, तो ये भी तो कुछ डिस्टेंस चलेगा 5 मिनट, यानी कि 2.5 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ रहा है, तो फिर से ये आगे चलेगा। तो ये टोटल जो इसका टाइम लगेगा यहाँ पे, तो इसका एक बार कोइंसाइड करेगा, तो दोबारा कोइंसाइड करने के लिए ये टोटल टाइम कितना लेगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, फार्मूले से भी आएगा और एंगल से भी आएगा। ये जो मिनट टाइम आ रहा है ना, ये दोबारा कोइंसाइड करने के लिए आ रहा है। तो यही हमारा फार्मूले में गलत हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं और 12 यहाँ पे फार्मूले में हम पुट करते हैं, और वही अगर एंगुलर वाला जो, अगर ये फार्मूला से दिखा दिया मैंने, अगर आप एंगल से देखेंगे तो देख बताता हूँ मैं आपकी गड़बड़ी कहाँ पर होती है। तो वही अगर हम फार्मूले से भी अगर इस चीज़ को देखें, तो हम फार्मूले में क्या पुट, सॉरी कॉन्सेप्ट में क्या पुट करते हैं, कॉन्सेप्ट में हमको, जैसे कि हम अगर इस आवर वाले हैंड को स्टॉप करते हैं, तो इसको टोटल वापस मिनट वाले हैंड को घूम के आने में हमारा 360 डिग्री लग रहा है। तो अगर यहाँ पे हम इसको अगर 360 डिग्री पुट करते हैं, जैसे इसको अगर हम 360 डिग्री पुट करेंगे, तो नीचे 11/2 आएगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिनट का। तो ये भी वैल्यू ये भी वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि 360 एक स्टेप और लिख लेते हैं, 360 × 2 / 11, तो ये हो जाता है 720/11। अब देखिए सेम टू सेम केस आ गया, यहाँ भी 720/11 यहाँ भी, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही है। एक तरीके से समझाने के लिए मैंने अलग तरीके से बताया था। तो यहाँ पे हमारा गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो 12 है, अगर आप देखेंगे तो जब घड़ी एक बार शुरू करती है, तो ये शुरू 12 से नहीं करती, एक्चुअली वो 00 टाइम से शुरू करती है, तभी तो 1 बजेगा, फिर इसके बाद 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, ऐसे करके 12 बजेगा, तो फिर से 12 बजेगा, तो फिर से 1 बजेगा 12 के बाद। तो यानी कि ये 00 से शुरू की है, ना कि 1 से शुरू की है। तो जब ये 0 से शुरू की है, तो हमें फार्मूले में यहाँ पे जो हम रख रहे हैं आवर्स की जगह 12, तो यहाँ पे 12 नहीं रखना हमको, आवर्स की जगह भी हमको 0 ही रखना है। तो अगर यहाँ पे 0 अगर आप पुट करते हो, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो एम की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा हमें, और फार्मूले में हमको 0 ऐड करना है। तो जब 12 to 1 के बीच हमें पूछेगा कि कब कोइंसाइड करेगा, तो हमको यहाँ पे एंगल, ये जो आवर्स है वो 0 रखना है, तो 0 रखेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो यही मैंने बताया कि यहाँ पे मिनट हमारा 0 आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको, ठीक है। तो ये 0 आ गया हमारा। और वैसे ही अगर हम जब कॉन्सेप्ट में रखेंगे, तो ये अभी 360 डिग्री ये चल के नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर 360 डिग्री अगर ये चल के वापस आया, तो यहाँ पे तो हमारा जो 11, अगर अदर केसेस, अगर सिर्फ इस केस को अगर आप छोड़ के देखो, तो अगर यहाँ पे अगर ये 360 डिग्री नहीं चला, यानी कि 330 डिग्री अगर चल के आया, तो इसको इसी घंटे के बीच में, सॉरी, जो ये मिनट हैंड है, वो अगर यहाँ पे 330 डिग्री अगर चल के आ रहा है ना, तो ये कोइंसाइड यहाँ पे कर रहा है। ये वाला जो आवर हैंड है वो 12 को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये टोटल यहाँ पे पहुँचा है ना, तो ये टाइम 55 मिनट ही चला है। अगर ये 60 मिनट चलेगा ना, तब ये इस घंटे की जो ये रेंज है 11 to 12, इससे बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं निकलेगा तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। लेकिन यही हमारा लास्ट केस है जहाँ पे आता है। इसके बाद अगर हम 360 डिग्री अगर ले लेते हैं 330 की जगह पे, तो वो केस हमारा बाहर हो जाता है, क्योंकि अगर इसको हम 360 डिग्री अगर राउंड करा दिए ना मिनट वाले हैंड को, तो ये 360 डिग्री यानी 1 घंटा चला गया। तो ये जो हमारा रेंज था 12 to 1, तो अगर ये 360 डिग्री अगर ये रोटेट कर गया, तो हमारा जो आवर हैंड है वो 1 पे चला जाएगा। तो ये 360 डिग्री चलने के बाद तो ये तो रेंज से बाहर होने वाला है 1 पे। अब जैसे ही ये 1 सेकेंड भी आगे चलेगा, तो ये इसके बाहर चला जाएगा। तो यानी कि ये हमारा फिर कोइंसाइड ही नहीं करेगा। तो हमारा ये केस कौन सा था, यहाँ पे हमको एंगल क्या लेना है, एंगल हमारा ऑलरेडी ही 0 पे था। ये कोइंसिडेंस की ही सिचुएशन है 12 to 1 के बीच में। ये 11 to 12 के बीच में भी कोइंसिडेंस है, और 12 to 11 के बीच में भी कोइंसिडेंस का सिचुएशन, ये दोनों है। तो इसको थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमको रखना क्या है, फार्मूले में हमको 0 आवर रखना है, और वैसे ही हमको एंगल भी जो यहाँ पे हम ले रहे हैं,
इसको 360 न लेके हम एंगल भी अगर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो हम क्या लेंगे, 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 11/2 इज इक्वल टू 0, 0 मिनट आ जाएगा। तो यही हमारा होगा कॉमन वाला केस जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये 11 to 12 और 12 to 1 में जो कॉमन आ रहा था, इस चीज़ को समझा दिया है। अब मैं मानता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और एक क्वेश्चन आता है ये वाला जो हमारा केस निकल के आया है, जो ये सिचुएशन मैंने बताया कि अगर 360 डिग्री आप ले रहे हो तो 360 डिग्री हम लेते कहाँ पे हैं, तो इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक नोट लिखवा दे रहा हूँ, इसको सब लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एक क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो सॉल्व करके भी अगर आप चेक करेंगे तब भी वही आएगा, और अगर सॉल्व नहीं भी करते हैं तो इसको याद कर लेंगे आप लोग कि अगर इफ़ एनी वॉच इज इन द स्टेट ऑफ कोइंसिडेंस, अगर कोई घड़ी ऑलरेडी कोइंसिडेंस की स्थिति में है, यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड ऑलरेडी उसका जो कोइंसाइड कर रहा है, तो दोबारा देन अगेन आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल कोइंसाइड। अगर क्वेश्चन ये पूछता है तब हम यहाँ पे 360 डिग्री को रखते हैं कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हमको पता है एक बार कोइंसाइड किया है तो दोबारा कोइंसाइड कराने के लिए हम मिनट के जो ये आवर हैंड है उसको स्टॉप कर देंगे और मिनट के हैंड को एक 360 घुमा देंगे। तो ये हमारा रिलेटिव मोशन जो हमने रिलेटिव स्पीड निकाला है उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यही टाइम आएगा हमारा हर समय, क्या टाइम आएगा, ये आएगा 65 5/11, यानी कि 65 मिनट 5/11 जो मैंने पोर्शन बताया था, यानी कि 65 मिनट के बाद और 66 मिनट से पहले। तो अगर हमारा 11 बजे अगर दिया है कि 11 बजे वाले में जो कोइंसाइड कर रहा है तो दोबारा कब कोइंसाइड करेगा, तो मान के चलिए अभी हमने यहाँ पे जैसे कि पिछले बार में हमने सॉल्व किया था कि 3 और 4 के बीच में, 3 बजे और 4 बजे के बीच में हमारा कब कोइंसाइड करेगा। तो ये हमारा आंसर आया था 3:16 4/11, मतलब 16 से 17 मिनट के बीच में। और इसका मैंने मतलब भी बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में, आप देख सकते हैं जाके कि ये इसका मतलब क्या होता है 316 4/11 का। तो अगर हमारा यहाँ पे आंसर है कि 316 4/11 पे अगर हमारा एक बार कोइंसाइड किया है, फॉर एग्जांपल कोइंसिडेंस जो है अभी वो 3:16 16 मिनट 4/11 पे कोइंसिडेंस का सिचुएशन है। तो नेक्स्ट कोइंसिडेंस, नेक्स्ट जो टाइम करेगा, नेक्स्ट कोइंसिडेंस कब होगा, तो यही फार्मूला है 360 डिग्री वाला रख के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर देंगे, यही आएगा 65 मिनट 5/11। 65 मिनट यानी कि इसमें 65 मिनट ऐड कर देंगे, तो 65 मिनट ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 1 आवर प्लस 5 मिनट 5/11 यह मिनट हो गया, इसको ऐड कर देना है हमको। ये देखिए 65 मिनट यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 आवर, और 5 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है 65 मिनट, तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट कोइंसिडेंस में हमारा ये आ जाएगा, तो नेक्स्ट कोइंसिडेंस में इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ 3 बज रहा है, ऑलरेडी 3 बज रहा है, मिनट क्या हो रहे हैं 16, 4/11। अब इसको एक्चुअली मैंने क्या इसको बताया था लिखने के लिए, 3 बज रहा है तो यहाँ पे 4 बज जाएंगे, देख रहे हैं 16 और 5 21 मिनट हो जाएगा टोटल। तो अगर आपको इसको सॉल्व ना करने आए तो कैसे दिमाग लगाएंगे आप, 3 और 1 तो 4 बज जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मिनट अगर 60 से ज़्यादा हुआ है दोनों मिलके तो यहाँ पे 4 से 5 भी बज सकता है, ध्यान देंगे, पहले मिनट को देखेंगे। तो मिनट हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 4/11 5/11 यानी कि ये 1 सेकेंड का डिफरेंस रखेगा। इसको अगर एवॉइड करते हैं, अगर हम राउंड फिगर में अगर देखते हैं तो डायरेक्ट इसको ऐड कर दीजिए बस, 16 और 5 21, और यहाँ पे रहेगा, और 3 और 1 4। अगर यहाँ पे 60 आता तो यहाँ पे 0 0 लिखते और 1 इसमें ऐड कर देते, ठीक है। 3 और 1 4 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 हो जाता। अगर 60 यहाँ पे आ जाता तो 60, लेकिन 60 आ नहीं रहा है, 21 आ रहा है, तो 21 मिनट में 1 घंटा थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे 3 and 1, यहाँ पे 04 लिखेंगे, तो यानी 4:21 मिनट, और इन दोनों को ऐड करके समथिंग आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके समथिंग आ जाएगा, तो यानी कि ये तो हमारा राउंड फिगर हो गया,
ये राउंड फिगर हो गया कि इसके अराउंड में कुछ आएगा। ये मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ। अगर ऑप्शन में ये वाला अगर हटा के दिया हो, कभी कभी देता है अराउंड में ऑप्शन डायरेक्ट, या फिर बोलता है कि राउंड फिगर में ऑप्शन बताओ, तो ऑप्शन के आसपास अगर ये दिखेगा तो इसको लगाएंगे, नहीं तो इसको मैं ऐड करना बता दे रहा हूँ आपको कि 16 4/11 को लिखते कैसे हैं। तो एक्चुअली 16 4/11 जो है वो यही है, इस ये कुछ नहीं है, 16 + 4/11 है, यही 16/11 है। इस 16 4/11 ही 16 + 4/11 है। और वैसे ही जो हमारा यहाँ पे 5/11 है वो भी यही है, 5/11 वो भी हमारा क्या है, 5 + 5/11 है, ये भी ऐसे ही है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ने का कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 5 + 5/11 प्लस 16 + 4/11, ये देखिए 16 को 5 में जोड़ दीजिए और 5/11 5/11 इन दोनों को साथ में जोड़ दीजिए। तो पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, और ये प्लस कर दीजिए, 11 11 दोनों में कॉमन है, 11 ले लीजिए, ऊपर 5 + 4, तो टोटल आ जाएगा कितना आंसर 21 + 5 और 4 9/11। तो जैसे यहाँ पे हमने इसको प्लस लिखा इसको, वैसे इसका प्लस हटा दीजिए। अगर लिखने के लिए तरीके से अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है तो 21 9/11 हो जाएगा। अब देखिए 11 पार्ट में से 9 पार्ट कवर कर चुका है। अगर 10 और 11 पार्ट हो जाता तो 10/11 होता, तो यहाँ पे 1 हो जाता, तो यानी कि 21 + 1 यानी 22 हो जाता। लेकिन अभी 9 ही है, मतलब 2 पार्ट अभी कवर नहीं किया है। इसका मतलब एक बार और समझा देता हूँ मैं, कल जो लोग नहीं थे, यानी कि ये 21 मिनट हो चुका है, तो यहाँ पे 21 मिनट हो रहा है। तो अगर 21 सिर्फ आंसर आया होता तो हमारा ये 21 पे होता, लेकिन ना 21 आया है और 22 भी नहीं आया है। तो यहाँ पे हमारा 21 है और 22 है, और ये 11 पार्ट में डिवाइड है। डिवाइड जो है 11 पार्ट, यानी कि डिवाइड है 11 पार्ट में, ये जो इनके बीच का जो स्पेस है, तो इसको 21 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि 10 बार में डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन खींचेंगे तो ये 20 जो 11 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पार्ट में। अब इसने कवर कितना किया, ये जो सेकेंड हो रहा है 21 9/11 क्या हो रहा है, तो 21 और 11 पार्ट में डिवाइडेड है और 9 पार्ट कवर कर चुका है, यानी कि 10 और 11 नहीं कवर किया है, तो इतना पार्ट नहीं कवर किया है। बाकी इसने कवर कहाँ तक किया है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा जो ये टाइम है वो यहाँ का है, ये वाला टाइम हमारा है, ये है 21 9/11, इसका यही मतलब हुआ। और आसानी से अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना है तो 21 मिनट हो चुका है बट 22 मिनट नहीं हुआ है, यही है 21 9/11। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, और आज के क्लास को आगे इसको बढ़ा रहा हूँ मैं। और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं हम लोग अपोजिट के। हमने देख लिया कोइंसिडेंस को, अब हम लोग देखेंगे कि अगर मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के अपोजिट में हो तो क्या हम लोग करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, थ्रू कॉन्सेप्ट एंड थ्रू फार्मूला, बोथ केस देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एट वाट टाइम बिटवीन 3 PM एंड 4 PM, मतलब कि 3 बजे और 4 बजे। क्वेश्चन सेम हमने लिया है, जो टाइम है वो सेम लिया है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से समझ आ जाए। बाकी आगे क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे सॉल्व। तो एट वाट टाइम बिटवीन 3 PM एंड 4 PM मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल अपोजिट टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, वो पूछ रहा है। अपोजिट का मतलब है कि एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत दिशा में, हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जैसे कि मान के चलिए ये हमारा क्लॉक है, तो इसमें अगर 1 बज रहा है तो अपोजिट का मतलब हुआ कि 1 बज रहा है अगर आवर की हैंड, तो मिनट की हैंड उसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि 180 डिग्री यहाँ बनाएगा एंगल और 180 डिग्री यहाँ से भी बनाएगा, दोनों तरफ से, तभी ये अपोजिशन का केस होगा, क्योंकि 360 डिग्री का एंगल होता है टोटल। अपोजिशन का मतलब एक दूसरे के विपरीत, तो 180 डिग्री का एंगल जब बनेगा तो अपोजिशन होगा इसका। तो हमारा क्वेश्चन पूछा क्या है 3 PM यानी 3 बज रहा है और 4 बजे के बीच में, 3 बज रहा है और 4 बजने से पहले उस टाइम को बताना है हमें जब ये अपोजिशन की स्थिति में होंगे या इन केस ऑफ अपोजिशन। तो आइए 3 बजाते हैं पहले। 3 बजने का मतलब हमारे यहाँ पे 3 बज रहा है, ये केस हमारा ये हो गया। ये आवर का हैंड है और मिनट का हैंड क्या है हमारा, ये 3:00 हो रहा है। अब देखिए ये कितने खाने हैं यहाँ से, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, यानी कि 30 30 60 30 90, टोटल 90 डिग्री पे है।
अब 90 डिग्री तो है, लेकिन हमें अपोजिशन के केस में क्या चाहिए होता है, अपोजिशन यानी कि 180 डिग्री। तो अपोजिट है यानी कि 180 डिग्री हमें फाइंड करना है। तो 180 डिग्री तो अब पीछे तो जाएगा नहीं, वो 180 डिग्री का केस चाहिए हमें। तो ये अब जो 90 डिग्री के केस पे है, तो ये अब बैक तो जाएगा नहीं, मिनट का हैंड बैक तो चलता नहीं है, आगे ही चलेगा ये। तो आगे चलेगा तो ये क्या करेगा, पहले सबसे पहले तो ये आएगा यहाँ तक। अगर इसको हम लोग स्टॉप करके देखें, तो इसको स्टॉप कर दें, सबसे पहले तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इसको कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे कोइंसिडेंस हमसे पूछा नहीं है, तो ये पहले यहाँ से यहाँ चलेगा, कोइंसाइड करेगा, तो ये 90 डिग्री कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। इसने सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री कवर करी। ठीक है दोस्तों, ये 90 डिग्री कवर कर ली। अभी हम इसको स्टॉप ही रखे हैं, तो ये 3 पे ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे उसका, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में समझा था रिलेटिव वेलोसिटी वाला। तो हम आवर के हैंड को स्टॉप कर देते हैं, तो ये स्टॉप है। अब हमें यहाँ से 180 डिग्री इसको लेके जाना है। तो 180 डिग्री का मतलब अपोजिट डायरेक्ट 180 डिग्री। जैसे ये 3 पे है, तो 3 के जस्ट अपोजिट में क्या दिख रहा है आपको, 9। तो ये मिनट का हैंड हमारा जो है यहाँ पे 9 पे आ जाएगा। तो ये हमारा अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। तो हमने कितना एंगल कवर किया, मिनट के हैंड ने कितना एंगल कवर किया टोटल, तो यही 90 डिग्री और 180 डिग्री। 90 डिग्री कवर किया, 180 डिग्री कवर किया, टोटल 90 और 180 ऐड कर देंगे, और इसी को कॉन्सेप्ट में हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करिए, आइए चलिए। कॉन्सेप्ट के फार्मूले में क्या था हमारा, कॉन्सेप्ट में मिनट कितना हमारा लगेगा, 3 बज रहा है, तो मिनट का फार्मूला था टोटल एंगल 90 डिग्री कवर करेगा, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट जाना है तो 180 डिग्री, और सबसे पहले उसके कोइंसाइड करेगा तभी तो उसके अपोजिट जाएगा। तो कोइंसाइड किया तो एक दोनों बराबर में हो गए, फिर उसके अपोजिट जाना है तो 180 डिग्री और एक्स्ट्रा चलेगा। तो यही हमारा टोटल एंगल इसने कवर किया अपोजिट जाने के लिए। और हमारा रिलेटिव स्पीड कितना था, 5.5। 5.5 को हम लोग 11/2 रखते थे। सॉल्व करने के ये टेक्निक था हमारा, कि हम 5.5 अगर लिखेंगे तो फिर उसको बदलना ही पड़ेगा 11/2 में, या फिर दशमलव में, डेसिमल में सॉल्व करना फिर थोड़ा अजीब सा हो जाता है वो। तो यहाँ पे हम लोग 90 और 180 को ऐड कर देते हैं। ऐड करिए, 0 और 0 0, 9 और 8 17, 7 कैरी 1, 1 and 1 2, 270 डिग्री। और ये 11/2 है, तो ये 2/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, मल्टीप्लाई में ले जाके 11/2 से डिवाइड कर रहे थे तो 2/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 270/1 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे और इसका इससे, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है। तो करिए, 272 जा 27 दूनी 54, 27 2 जा 54, और 0 का 0 यहाँ पे लगा दिया, तो 540 डिग्री, और ये 11 हो गया। अब 11 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 55 हो जा रहा है, बट 54 ही है, तो 11 4 जा कितना आ गया, 44। अब हमारे पास 10 बचा, 10 और 1 0 अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो यानी कि 100। तो 11 9 जा 99, और 100 था तो 1/11 अभी हमारे पास बच गया। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यानी कि यह इतने हमारे मिनट आ चुके हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने रखा है। अब ये समझ जाइए आप कि कितना मिनट हो चुका है, 49 मिनट 1/11, मतलब 11 पार्ट का 1 कवर कर चुका है। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 3 बज रहा था, हमने 3 बजे पे रखा था हमने, तो 3:49 मिनट एंड 1/11 पार्ट पे ये कोइंसाइड करेगा। अब वहाँ पे हमने आवर के हैंड को स्टॉप कर रखा था, तो हमको लग नहीं रहा था कि क्या होगा। आवर का हैंड तो स्टॉप है, तो हम तो यहाँ पे 45 मिनट दिख रहा है, क्योंकि ये 3 पे है। लेकिन 3 पे ये तब है जब हमने इसको स्टॉप करके रखा है, और ये हमको 45 मिनट पे दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख तो रहा है हमको 45 मिनट पे, लेकिन आंसर आ रहा है 49 मिनट। अब ज़रा इसको केस को देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि क्यों 49 मिनट आ रहा है। एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए अच्छे से। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि हमारा पहले 3 बज रहा था, थोड़ा समझेंगे। हमारा 3 बज रहा था, और ये हमारी मिनट की सुई यहाँ पे, ये 3 बजने का केस था। अब जब ये मिनट की सुई यहाँ पे आएगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी, तो ये 3 कोइंसिडेंस की स्थिति में थोड़ी ना रहेगा। ये 3 थोड़ा सा, मिनट की सुई जब यहाँ से यहाँ चल के आ गई, ये मिनट जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा 3 पे ऐसे, तो आवर तो भाई 15 मिनट ये चला, तो 15 मिनट यानी कि 60.5 डिग्री ये भी तो आगे चलेगा आवर की हैंड। तो यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा
टोटल, तो ये 15 डिग्री, 7.5 डिग्री मतलब कि 7.5 का आधा, यहाँ पे 15 का आधा, ये टोटल 30 डिग्री है, तो ये आधा इसका 15 डिग्री यहाँ पे रहेगा। तो यानी कि ये 15 मिनट चला, 15 मिनट मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री चल रहा है, हाफ डिग्री। अगर आवर की हैंड तो ये 7.5 डिग्री आगे चलेगा। तो ये यहाँ पे आवर की हैंड है ही नहीं, ये आवर की हैंड तो यहाँ ही नहीं, ये तो आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आगे बढ़ चुका, और हम अब इसको इसको अब हमें अपोजिट लेके जाना है। तो इसको अब अपोजिट लेके जाने के लिए ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो ये मिनट की जो हमारी सुई है वो अगर 45 मिनट यहाँ पे चल के आती है टोटल, अगर ये 45 मिनट चली तो 45 मिनट का आधा आधा डिग्री अगर ये चलेगा आवर की हैंड, तो कितना डिग्री चलेगा टोटल, 45 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1/2। तो ये कितना चलेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5, 22.5 डिग्री आगे चला जाएगा। यानी कि ये टोटल अगर 30 डिग्री है तो आधा 15 डिग्री, 15 डिग्री का आधा 7.2 7.5, तो 7.5 प्लस 15, 15 प्लस 7.5 कर देंगे, तो यानी कि इसका भी 1/3 ये आगे चला जाएगा। तो ये जो हमारा आवर की सुई है ये भी तो आगे जा रहा है, तो ये यहाँ पे रहेगा ही नहीं, तो ये इसके तीसरे हिस्से पे चला गया होगा यहाँ पे, ये आवर की सुई, ये जो थर्ड सेक्शन है ये थोड़ा ही बचा होगा, क्योंकि ये 1/4 अब इसको जाना बाकी है। तो ये भी अभी भी 180 डिग्री का एंगल है ही नहीं, ये 180 डिग्री का एंगल थोड़ी है, ये तो अभी स्लांट है इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से। तो ये थोड़ा और आगे जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा, तो ये भी थोड़ा और आगे आएगा। तो ऐसे करते करते हमारा जो एंगल बना है वो 45 डिग्री ना हो करके ये हमारा एग्जैक्ट जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ये 3:49 और 1/11 ये सेक्शन, माने कि 3:49 के बाद और 3:50 से पहले, ये हमारा अपोजिट केस होगा यहाँ पे। तो इसको समझ लेंगे थोड़ा सा अच्छे से कि क्यों यहाँ पे दिख रहा है हमको 45 मिनट बट आंसर आ रहा है 49 मिनट, क्योंकि हमने वहाँ पे उसको स्टॉप कर रखा है। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है, जो कॉन्सेप्ट लगाया है, कॉन्सेप्ट कल मैंने अच्छे से समझा दिया है, कल की क्लास में आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट में क्या हम लोगों ने यूज़ किया था। ये हमारा कॉन्सेप्ट का ये स्पीड का फार्मूला है 11/2, ये स्पीड है हमारा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आता है, 3:49 1/11। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, 3:49 1/11, ये ऑप्शन सही है। अब इसको फार्मूले से ज़रा देखते हैं, फार्मूला सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को फार्मूले से सॉल्व करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला सब लोग बोलेंगे, क्या है हमारा फार्मूला, 11/2 मिनट इज इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस एंगल। अब देखिए हमारा जो एंगल था लास्ट वाले केस में, वहाँ पे तो हमको कोइंसिडेंस बताना था, यानी कि एंगल 0 हो जा रहा था, बट यहाँ पे हमको अपोजिट बताना है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट का मतलब यही हमको याद रखना है फार्मूले में, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। बस अगर कोइंसिडेंस का केस रहेगा तो एंगल का केस हमें देखना ही नहीं है, इसको तो पूरा टर्म को ही जीरो कर देना है। लेकिन जब हमारा अपोजिट का केस आएगा, अपोजिशन का, तो यहाँ पे हमको प्लस और माइनस में देखना है कि हमको करना क्या है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 180 ऐड करना है, 180 सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, 11/2 m इक्वल टू 30 × h, ये h है, और प्लस माइनस 180। अब देखते हैं अगर ये वाला हमारा जो टर्म है 30 × h, अगर ये हमारा अगर मोर देन 180 आ जाए या इक्वल देन 180 आ जाए, अगर 180 आ जाए या 180 से बड़ा आ जाएगा, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो इसको 180 से 180 हम लोग माइनस करेंगे। लेकिन अगर यही वाला टर्म हमारा, अगर ये वाला टर्म हमारा लेस देन 180 आ जाए, ये 180 से कम आ जाए, तो इसमें हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ऐड मतलब जोड़ देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, समझ गए, यही दो केस ध्यान रखना है। हम मतलब अगर घटा पाएंगे तो घटा देंगे, नहीं घटा पाएंगे तो जोड़ देंगे, समझ गए, हमको यही याद रखना है। यहाँ पे लिख लो कि अगर घटा पाए तो घटा देंगे, यानी कि अगर माइनस कर पाए तो माइनस कर देंगे, और नहीं माइनस कर पाए तो हम इसको जोड़ देंगे, यही लिख लो, इसको याद रखो। बाकी आइए फार्मूला सॉल्व करते हैं, तो अभी तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। इसको अपने भाषा में लिख लीजिए, बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें चिंता करने की बात नहीं है, इतना भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आइए फार्मूले में पुट करते हैं, 11/2 मिनट इज इक्वल टू 30 × आवर प्लस माइनस 180, क्योंकि अपोजिट का केस फाइंड करना है। अब 11/2 मिनट ये हो ही गया, मिनट तो हमें फाइंड ही करना है। आवर हमारा क्या हो रहा है 30 × कितने बजे का केस था, ये 3 बज रहा था,
ये देखिए 3 बज रहा था और 4 बजे के बीच में बताना था, तो 3 बजे का 3 आवर इसमें पुट कर दीजिए, 3 ± 180, ये हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करिए, 3 3 जा 9, 90 डिग्री ± 180। अब 90 डिग्री बताइए 180 से कम है कि ज़्यादा है या बराबर है? अब इसमें से इसको हम लोग घटा ही नहीं पाएंगे, घटा ही नहीं पाएंगे, ये खुद ही इतना छोटा है, घटा ही नहीं पाएंगे, तो इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये छोटा है तो ऐड हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 90 + 180। अगर घटा पाएंगे तो घटा देंगे, नहीं घटा पाएंगे तो ऐड कर देंगे, इतना ही ध्यान देना है हमको। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला में, और इतना ही ध्यान देंगे, ज़्यादा इसमें किचकिच करेंगे तो फंस जाएंगे दोस्तों। इसको ऐड कर दीजिए 270, और यहाँ पे हमारा क्या था 11/2 मिनट। अब मिनट इक्वल टू आ जाएगा 270 डिग्री डिवाइडेड बाई 11/2 इज इक्वल टू 270 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2/11। अब ये सेम केस हो जाएगा हमारा उसके तरह, 27 2 जा 54, 540 डिग्री अपॉन 11। अब देखिए ये वाला केस इसके एकदम एग्जैक्ट इस केस के बराबर आ गया कि नहीं? ये देखिए 540 डिग्री अपॉन 11 यानी कि 49 1/11 मिनट, इतना मिनट चलेगा। ये सेम केस हो गया, इसको अभी सॉल्व करके मैंने बताया। अगर जिसको नहीं आता है अभी मैं बता देता हूँ, 540 और 540 को 11 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इसको ऐसे लिख लेंगे 540, और एकदम बच्चों जैसे हम लोग जब बचपन में डिवाइड करते थे ऐसे देखते हैं, 11 से डिवाइड करिए, 11 4 जा 44, 4 - 4 0, 5 - 4 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से सीधा हमारा उतरेगा 0। अब 11 9 जा 99, ये 1 हो गया ये, और ये हमारा, अब 1 तो जाएगा नहीं, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा। ऐसे हमको करना नहीं है, पॉइंट में लिखना नहीं है, नहीं पॉइंट में लिखना होता तो फिर यहाँ पे 9 आ जाता, तो 49.09 आ जाता, लेकिन इसमें आंसर हमको लिखना नहीं है ऐसे। टाइम ऑप्शन में हमें इस तरीके से दिया रहेगा, तो एक्चुअली हमको ये हमें मिल चुका। इसको हम लिखेंगे कैसे, आंसर क्या आया हमारा 49, तो आंसर सबसे पहले लिखते हैं, तो आंसर लिख देंगे 49 आया, 49 टाइम में डिवाइड हो गया। डिवाइड क्या नहीं हुआ, एक डिवाइड ही नहीं हुआ, हम 540 में से 11 डिवाइड कर रहे थे, तो 539 हमारा डिवाइड हो गया, एक बच गया, तो एक को अभी बचा लिख देते हैं, अभी ये बचा हुआ है ऐसे लिख दिया, बस बात ख़त्म। यही था, दोनों फार्मूले से भी और इससे भी सेम आ चुका है आंसर। अब मैं केस बता देता हूँ कि क्यों इसको प्लस और माइनस को यहाँ पे ऐड करते हैं और माइनस करते हैं, अगर ज़्यादा आता है तो माइनस करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा अपोजिशन का केस आता है वो घड़ी में 2 केस में आ जाएगा। ये देखिए, अगर हमारा घंटे की सुई, अगर इस घड़ी को टोटल 20 से डिवाइड करेंगे ना इसको, क्योंकि अपोजिशन के केस में हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये देखिए इस तरीके से अगर घड़ी को डिवाइड कर देते हैं, तो इधर के जो हैं यहाँ से 0 से शुरू करेंगे, तो 0 से हमारा 6 तक जो है, उससे अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 30 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 6, अगर सबसे बड़ा वाला नंबर भी अगर मल्टीप्लाई करें 6 को, तो 6 30 में मल्टीप्लाई करिए तो 180 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। और अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, तो फिर भी ऐड में होगा। लेकिन अगर यही बगल घूम के हमारा यहाँ पे 12 तक आए और फिर 12 से मल्टीप्लाई करें, या फिर छोड़िए 12 छोड़िए 6 से ही मल्टीप्लाई करिए तो 180 आ रहा है, तो 180 यहाँ पे हमने केस लिखा है कि माइनस करेंगे, अगर 180 आ जाए या उससे बड़ा ही आ जाए तब भी। और 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 7 3 जा 210 आ जाएगा, यहाँ पे 210 तो 80 से 180 से बड़ा है ही, तो इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये इस साइड वाले अगर बजे, अगर पूछे आपको कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में कब अपोजिशन होगा, 9 बजे से 10 बजे के बीच में कब होगा, 7 बजे से 8 बजे या 6 बजे से 7 बजे के बीच में, तब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे फार्मूले में। बाकी अगर फार्मूले में नहीं भी रखते हैं तो हमारे पास दो दो तरीके हैं हमको निकालने के, हम कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं इस चीज़ को और फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीका आप लोगों को बता दिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आइए हम लोग केस ले लेते हैं कि जैसे हमने इस पे निकाला था 90 कोइंसिडेंस के केस में कि 12 घंटे में कितनी बार करेगा, 24 घंटे में कितनी बार करेगा, तो ऐसे ही हम केस ले लेते हैं कि अपोजिशन के केस में कितनी बार अपोजिट होगा, वो आवर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के अपोजिशन में कितनी बार आएगा 1 घंटे में, कितनी बार 2 घंटे में, ऐसे करके हम इसका केस देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम चलेंगे 90 डिग्री या राइट एंगल पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक पेज ऐड कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम एक केस ले लेंगे क्या कि
जैसे हमने यहाँ पे लिखा था उसी तरीके से इसको लिख लेंगे और नोट में एक जगह पे लिख लेंगे कि हाउ मेनी टाइम मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी टाइम मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी इन ए केस ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेंगे, या तो चलिए मैं लिखाई देता हूँ हाउ मैनी, क्योंकि ये नोट्स आप लोगों को भेजना ही है। टाइम्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड will be in a case of अपोजिशन। ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं, ये हमने क्लॉक ले लिया यहाँ पे। अब कोई सा भी केस उठाते हैं दोस्तों, जैसे हमारा यहाँ पे दिया ही हुआ है 1 बज रहा है। अगर 1 बज रहा है तो ये अपोजिशन के केस में कब होगा? 1 बज रहा है, यहाँ से चलेगा 1 पे आएगा तो कोइंसाइड कर देगा। अगर इसको हम लोग स्टॉप करके रखेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, हमें 180 डिग्री आगे जाना है। अगर ये मिनट की सुई यहाँ से उठ के अगर ये 6 पे आ गई, यानी कि आधा घंटा बीत चुका है। तो आधा घंटा बीत चुका है, यानी कि जो हमारा ये आवर हैंड है वो पहले 1 पे था, तो अब ये इसके बीच बिल्कुल आधे पे चला जाएगा। आधा घंटा बीत चुका तो आधे पे आ जाएगा, 2 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे आ गया। तो यानी कि हमारा इसके अगर अपोजिट देखें आधे घंटे के बाद, तो ये बिल्कुल इसके 7 और 8 के बिल्कुल बीच में जाएगा ये तो यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मान के चलिए हमारा, इसको स्टॉप कर देते हैं एक तरीके से समझने के लिए, क्योंकि ये अब 2 से क्रॉस तो कर नहीं जाएगा, यहीं पे कुछ आगे जाकर रहेगा, यहाँ पे आएगा तो ये थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए ये हमारा अपोजिशन का ये केस हो गया, ये वाला केस अपोजिशन, सॉरी ये वाला केस मान के चलिए ये हमारा अपोजिशन का केस हो गया कि यहाँ पे अपोजिट हो गए दोनों एक दूसरे से। फिर मिनट की सुई क्या करेगा, ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते 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 वापस यहाँ आ जाएगा। जब ये वापस यहाँ आ जाएगा तो अब तो ये एक बार कर चुका है, अपोजिशन का केस एक बार बना चुका है। अब ये दोबारा से जब मिनट पहुँचेगा यहाँ पे, ये 12 पे पहुँच गया, तो ये आवर वाली हैंड कहाँ पे चली जाएगी? ये 1 बज रही थी, अब ये 2 बजने लग जाएगी, ये 2 बज रहा है। अब ऐसे ही समझेंगे, जब ये मिनट की सुई वापस से 2 पे आएगी तो ये जो आवर वाली सुई है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही जब ये मिनट की सुई घूम के यहाँ पे 2:30 पे आ जाएगी तो ये आवर वाली सुई 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच चला जाएगा। ये देखिए, ये इस केस में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये वापस से इस केस में आने के लिए इसको थोड़ा सा इसके जस्ट अपोजिट जाएंगे, तो 9 और 8 के बीच में इसको होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 और 8 के बीच में जब आएगा तो हल्का सा ये और आगे चला जाएगा, तो हल्का सा और आगे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे बिल्कुल 9 के आसपास पहुँचने वाला होगा, तब ये अपोजिशन का केस बनाएगा। यहाँ पे ये 2 और 3 के बीच में, तो ये अपोजिशन का केस बना लेगा। तो जब ये वापस से 2 और 3 के बीच में रहा था, तो जब ये वापस से मिनट की हैंड यहाँ पे जाएगी तो ये बिल्कुल करेक्ट 3 बज चुका होगा तब तक, ये एकदम करेक्ट 3 बज चुका होगा उस टाइम पे। ये थोड़ा बड़ा हो गया मिनट का, आवर का, ये अब ये 3 बज चुका है। तो हम देख रहे हैं कि हर एक घंटे में एक ही बार ये अपोजिशन का केस बना रहा है। जैसे हमारा कोइंसिडेंस का केस एक बार बना रहा है, तो एक बार कोइंसाइड करने के बाद फिर एक बार अपोजिशन का केस बना ले रहा है, सेम टू सेम एक ही घड़ी में। हम समझ रहे हैं कि पहले ये कोइंसाइड करके क्रॉस कर रहा है यहाँ से, फिर ये वापस जब तक जा रहा है तब तक ये 3 से 4 बजे के बीच में लगभग आसपास जाते जाते तक ये इस केस में कोइंसाइड कर दे रहा है। तो एक बार अपोजिशन और एक बार कोइंसिडेंस, दोनों एक ही केस एक ही बार होता है, दोनों ये दोनों सेम टू सेम। एक बार अपोजिशन कर रहा है तो एक बार कोइंसिडेंस भी एक ही बार, दोनों को सेम समझेंगे। 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों का केस सेम ही है। तो पहला यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नोट में, पहला क्या है कि इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में एक ही बार 1 टाइम अपोजिशन। अब देखिए 1 घंटे में एक बार अपोजिशन, तो 12 घंटे में कितनी बार अपोजिशन? 12 बार होना चाहिए। तो इन 12 आवर या वन राउंड ऑफ आवर हैंड, तो इन 12 आवर्स कितनी बार होना चाहिए? 12 टाइम्स। 12 आवर में 12 टाइम्स होना चाहिए। अब फिर वही केस समझेंगे जैसे हमने मिनट वार उसमें कोइंसिडेंस के केस में समझा था। तो कोइंसिडेंस में हम लोगों ने क्या समझा था कि जो 12 बज रहा है, यानी कि 11 टू 12 और 12 टू 1, तो ये जो बीच वाला मिडिल वाला 12 वाला केस था ये दोनों में कॉमन हो रहा था। वैसे ही इसमें ये वाला केस कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा अपोजिशन का केस है।
तो अपोजिशन का केस में हमारा कौन सा इसमें कॉमन होने वाला है, ज़रा समझेंगे। 5 to 6 वाले केस को समझेंगे और 6 to 7 वाले केस को, ये दोनों केस हमारा कॉमन होने वाला है। तो हमारा यहाँ मान के चलिए अभी 5 बज रहा है और ये 5 बजे की हमारा कंडीशन ये है, मिनट की हैंड यहाँ पे है और आवर की हैंड 5 बजे के ऊपर है। अब ये अगर घूमते 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 वापस आता है तो मान के चलिए यहाँ पे आ गया, तो ये 25 मिनट हो चुका, तो ये आवर वाली जो हैंड है वो कुछ आगे चली गई होगी यहाँ पे। तो मान के चलिए ये आया, कोइंसाइड कर दिया यहाँ पे, फिर ये आगे बढ़ गया, फिर मान के चलिए आधा घंटा हो गया, ये इसको कोइंसाइड करके भी आगे बढ़ चुका। तो ये अभी तो पहले जब केस था 180 डिग्री का तो था नहीं, अभी ये जो केस है इससे पहले जो हमारा अगर 5 बज रहा था तो ये 180 डिग्री तो होगा नहीं। कितना डिग्री है ये, गिनिए, 30, 30, 60, 90, 90 एंड 30, 120 और 150, ये 150 डिग्री का केस है। अगर ये 5 बज रहा था तो 180 डिग्री तो हो नहीं रहा था, लेकिन अपोजिशन का मतलब होता है 180, यानी कि ऐसे होना चाहिए टोटल टोटल 6 डिवीज़न इसको क्रॉस करना चाहिए, तभी तो 180 डिग्री टोटल हो जाएगा। तो ये था नहीं इस तरीके से, तो इसी को हमको समझना है कि यहाँ पे दोनों कॉमन क्यों हो रहे हैं। तो अब मान के चलिए यहाँ पे हम सिचुएशन पे पहुँच चुके थे कि ये 25 था तो ये थोड़ा आगे बढ़ चुका था, और इसको ये कोइंसाइड करने के बाद मिनट की हैंड बिल्कुल ये आधे पे आ चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको हम स्टॉप कर देते हैं 5 पे, अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो अगर मान लीजिए ये 5 बज रहा था, 5 बज रहा था, तो 5 को अगर हम स्टॉप करके और अपना जो कॉन्सेप्ट लगाते थे रिलेटिव वेलोसिटी वाला, अगर इसको अपोजिट कराएं तो कहाँ पे ये अपोजिट, बिल्कुल 11 पे, यानी कि 55 मिनट ही ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टोटल। 55 मिनट ट्रेवल करने के बाद यानी 330 डिग्री ये ट्रेवल करेगा, तब जाके ये अपोजिट का केस बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा ना। तो ये एक अपोजिशन का केस यहाँ पे बनेगा। तो ये अपोजिशन का केस एक्चुअली यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि ये 55 मिनट ट्रेवल कर चुका है। तो अब देखिए ज़रा, इसको हम लोग स्टॉप करके देखे थे, अब स्टॉप मत करिए ज़रा। 5 बज रहा था, अब 5 बज के अगर आप देखें, अगर 55 मिनट बजाएँ इसको, तो ये अपोजिशन का केस थोड़ी ना रह जाएगा। अगर 5 बज के 55 मिनट हो रहा है तो यानी कि मिनट की हैंड जो है कि 55 मिनट ट्रेवल कर चुकी है, तो 55 मिनट का मतलब कि आवर का हैंड का स्पीड कितना था, 1/2 पर मिनट था। अगर 55 मिनट ट्रेवल हो चुका है तो 55/2 इसने कितना टोटल एंगल ट्रेवल किया, इसका एंगुलर डिस्टेंस निकालेंगे, 55 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 27.5 डिग्री। और टोटल ये डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री का होता है ये। तो 5 बज रहा था, 30 डिग्री था, 27.2 डिग्री इसने छोड़ा है, मतलब कवर कर चुका है। छोड़ी कितनी है तुरंत, 2.5 डिग्री और बचा हुआ है, 2.5 डिग्री यानी कि 5 मिनट। तो ये बिल्कुल ही ऐसे मतलब 6 पे आने वाला होगा आवर का हैंड, ये बिल्कुल एकदम मतलब ऐसे लग रहा होगा कि अब 6 ही बज जाएगा, मतलब 6 के ऊपर दिख ही रहा होगा ऐसे, बट 6 नहीं रहेगा, 2.5 डिग्री अभी बाकी है एंगल। तो 2.5 डिग्री एंगल कवर करने के लिए मिनट का हैंड और आगे चलेगा। तो ये जैसे ही आगे बढ़ेगा 1 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री, क्योंकि इसको 60, ये 30 डिग्री 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा, तो 1 मिनट में आधा डिग्री और आगे चला जाएगा। तो ये यानी कि यहाँ पे 6 डिग्री पे चला तो ये आधा डिग्री आगे बढ़ गया, ये और 6 डिग्री चला तो ये और आधा डिग्री आगे बढ़ गया। तो ये वाला जो केस था वो था कि यहाँ पे ये रहेगा, तो ये 6 डिग्री आगे आता रह गया और ये आधा डिग्री आगे बढ़ता रह गया। ऐसे करते 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 जब ये टोटल इसका डिस्टेंस कितनी बार में ये चलेगा, 6×5 = 30, यानी कि ये 5 मिनट में जो ये मिनट का हैंड है 5 मिनट के बाद वो वापस से यहाँ पे बिल्कुल 12 पे आ जाएगा, और इसको 2.5 मिनट कवर करने के लिए 5 मिनट इसको चाहिए। तो ये 5 मिनट में ये वाला केस टोटल यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ये देखिए ये 6 पे आ जाएगा। तो ये इसका अपोजिशन का केस बनेगा हमारा, कब, 5 से 6, 5 PM टू, या 5 AM टू 6 AM, या 5 PM टू 6 PM, ये इसका केस हो गया। तो ये एक केस हो गया, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे अपोजिशन बना रहे हैं। अब ऐसे ही 6 PM टू 7 PM समझ लेते हैं यहाँ पे, 06 PM टू, या 06 AM टू 07 PM, या 07 AM 07 PM। अब ये वाला केस समझ लेते हैं। अब फिर देखते हैं ये कॉमन क्यों हो रहा है दोनों। अब यहाँ पे एक क्लॉक ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये ले लिया हमने क्लॉक। अब इसको ज़रा सा 6 बजा देते हैं इसको हम लोग, क्योंकि हमको 6 से 7 के बीच में देखना है। तो अभी मान के चलिए यहाँ पे 6 बज रहे हैं, तो ये हो रहा है बिल्कुल 6, ये 6 बज रहा है
आवर के हैंड को थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये 6 बज रहा है, ये है मिनट की हैंड 6। अब ये 6 बज रहा है। अब 6 बज रहा है का क्या मतलब हुआ? ये तो ऑलरेडी इन केस ऑफ अपोजिशन है ही, ये इन केस ऑफ अपोजिशन तो है ही। अब आगे देखते हैं ये क्या अपोजिशन आगे 1 घंटा ट्रेवल करने के बाद अपोजिशन के केस में रहेगा। तो इसको ज़रा समझ लेते हैं दोस्तों। ये इसको हम लेते ही नहीं हैं क्योंकि ये केस ऑफ अपोजिशन ही था। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो कोइंसिडेंस के केस में जैसे 12 जो बज रहा था 12 to 1 में वो कोइंसिडेंस का ही केस था, तो वैसे ही अपोजिशन का ही केस है, तो इसको भी समझेंगे। क्योंकि ये अगर 1 घंटा भी ट्रेवल कर जाएगा ना मिनट का हैंड, अगर टोटल 60 मिनट ये ट्रेवल कर जाएगा तब भी इसका अपोजिशन का केस आएगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इन केस ऑफ अपोजिशन ही है। चलिए इसको देखते हैं। मान के चलिए मिनट का हैंड ट्रेवल करते करते यहाँ चला आया, 15 मिनट ट्रेवल किया, तो 15 मतलब कि ये 7.5 डिग्री ये आगे चला गया, 15 का आधा मतलब 7.5 डिग्री ये आगे चला गया। थोड़ा सा ये देखिए केस बनेगा कि नहीं। अब देखिए 15 डिग्री, ये 15 मिनट चला, 15 मिनट और इसको चला दीजिए। तो अगर ये मिनट का हैंड जो 15 मिनट और आगे चल गया अगर ये, तो यानी कि मिनट के हैंड ने टोटल यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर लिया, पहले यहाँ था, यानी कि इसने टोटल 180 डिग्री ट्रेवल कर लिया। तो ये अगर आधा घंटा चलेगा तो ये 6 से 7 के बीच में घंटे की सुई बिल्कुल आधे पे चला जाएगी। ये 15 मिनट ये 15 डिग्री ट्रेवल कर लेगी 6 और 7 के बिल्कुल बीच में। तो यहाँ तक आते तक तो ये कभी बनाया ही नहीं, 180 डिग्री कहाँ बनाया। ये जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा तो ये 6 डिग्री आगे बढ़ जाएगा 1 मिनट में, और ये आधा डिग्री बढ़ेगा, तो 180 डिग्री यहीं पर डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो 180 डिग्री पे ही था, तो ये डिस्टर्ब हो गया। अब ये डिस्टर्ब के केस में ही चल रहा है। अब देखिए अब ये कभी इस घंटे के बीच में जो ये हमारा टाइम पीरियड है 6 to 7 के बीच में, इस घंटे में कभी अपोजिशन के केस में आएगा ही नहीं। अब आगे और देख लीजिए इसका कंडीशन। अब मान के चलिए ये कोइंसाइड किया, फिर आगे बढ़ा मिनट की सुई, और फिर मिनट की सुई यहाँ पे चली गई, तो ये कितना ही ट्रेवल कर जाएगा। अब ये 180 डिग्री कहाँ बन पा रहा है। अगर ये वापस से भी अगर ये चला जाता है, ये इस केस में आ जाता है, अगर वापस से ये चला जाता है 8 बज जाता है, तो अब तो ये 6 to 7 बज चुका है यहाँ पे दोस्तों। पहले 6 से 7 के बीच में, अब ये बिल्कुल 7 बज चुका है। 7 बज चुका है यानी कि ये तो बिल्कुल 6 पे है, और इसका अपोजिट ये 180 डिग्री होगा। और इधर से देखा जाए तो ये 30 डिग्री यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रहा है, इधर 180 डिग्री, ये 150 डिग्री। तो ये कहाँ केस ही गड़बड़ हो गया ना अपना। तो ये केस तो अपना जो 6 to 7 था उस केस में हुआ ही नहीं, यानी कि ये पहले ही उसी केस में था। तो ये जो केस था हमारा शुरू में वो इन केस ऑफ अपोजिशन ही था जब 6 बज रहा था। तो हमारा जब 6 बज रहा था तभी वो हमारा इन केस ऑफ अपोजिशन था, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये और ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला केस बस कॉमन हो जाएगा, 6 to 7 और 5 to 6, 5 to 6 और 6 to 7 ये कॉमन केस हो जाएंगे, कॉमन केस ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ पे हमारा इनको 2 काउंट करने की जगह इसको सिंगल काउंट करेंगे, तो ये हमारा इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 12 ना होके यहाँ पे हमारा 11 टाइम्स हो जाएगा। 11 टाइम्स क्यों होगा ये अब मैंने अब नीचे लिखवा दिया है, बिटवीन 6 to 7 कॉमन होगा। कॉमन कौन कौन होगा लिख लीजिए, 05 to 06 PM या AM कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पे 06 to 07 ये दोनों केस। अब 1 घंटे में 1 बार कर रहा है, और ऐसे ही 12 घंटे में 12 बार करेगा, लेकिन ये वाला केस कॉमन हो गया तो यहाँ पे 12 घंटे में 11 बार करेगा। अब जैसे मैंने उसमें बताया था 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार, तो 12 घंटे में 11 बार, तो फिर 12 का केस रिपीट करेगा, तो 24 घंटे में 22 बार करेगा, 11 दूनी 22। वैसे ही 36 घंटे में तो 11 तियाँ 33। समझ गए दोस्तों, ये हमारा केस है। तो इन 24 आवर कितने टाइम हो जाएगा, 11 × 2 यानी कि 22 टाइम्स इन केस ऑफ अपोजिशन होंगे। ये हमारा हो गया। अब हम आज की क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्लास का टाइम काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, और आगे कल वाली क्लास में हम देखते हैं इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, दोबारा वीडियो को देख लेंगे, थोड़ा स्लो करके देख लेंगे, थोड़ा फास्ट करके देख लेंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जिनको स्लो लग रहा होगा क्लास वो 1.5 1.75 कर लेंगे स्पीड, जिनको ज़्यादा लग रहा होगा वो थोड़ा स्पीड कम कर लेंगे, यूट्यूब ये ऑप्शन देता है। बाकी हम लोगों ने ये वाला केस भी देख लिया,
अब पोजीशन का केस देख लिया। थोड़ा सा मैं शुरू में थोड़ा सा लंबा क्लास को रख रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि आगे आसानी से हो सके क्लास। कल की क्लास में परपेंडिकुलर बताऊँगा और ये वाला केस बताऊँगा, और हो सके तो कल की क्लास में ही इसको भी फिनिश करा दूँगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और फिर हमारा कल की क्लास हो सकता है एंड हो, या फिर उसके बाद एक छोटा सा और क्लास आ सकता है, और जिसमें मैं PYQ भी करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इस क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर वाकई में कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।